नमस्कार बच्चों। आज हम फिर से एक नया वीडियो लाए हैं राष्ट्रीय आय एवं युक्त आदत परीक्षा के शेष सेक्शन का, जो इतिहास कक्षा 6 पाठ 5 छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत या धार्मिक आंदोलन। अब इसका पाठ का नाम धार्मिक आंदोलन ही क्यों पड़ा? तो बच्चों, आपने अभी पढ़ा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता 1500 बीसी से 600 बीसी तक रही। इसके बाद का समय छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत या इसके आसपास का समय, और इसको धार्मिक आंदोलन का नाम दिया गया। बच्चों, जैसे ही वैदिक सभ्यता समाप्त होती है तो वैदिक सभ्यता में बताई गई बातें धीरे धीरे आम जनता की समझ में नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि वैदिक काल में जो बातें बताई गई हैं वो संस्कृत भाषा में थी। कैसी थी? संस्कृत। और संस्कृत आम मनुष्यों को समझ में नहीं आती थी। और सबसे बड़ा कारण ये था कि संस्कृत एक विशेष वर्ग, जिसको पुरोहित कहा जाता था, उसने इस पर आधिपत्य कर लिया था। वो नहीं चाहते थे कि आम लोग जो है संस्कृत भाषा पढ़ें, समझें और जानें। अगर ये संस्कृत भाषा समझ लेते हैं, जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो फिर हमारा महत्व है वो घट जाएगा और हम इनको जो उल्लू बनाते हैं, उल्लू नहीं बना पाएंगे। ऐसा पुरोहितों ने करना शुरू कर दिया। यानी सीधी बात है, उन्होंने धर्म का व्यवसाय करना शुरू कर दिया। लोगों में बड़ी भ्रम की स्थितियां पैदा हो गई कि किसकी बात माने, किसकी बात ना माने। क्या एक हवन करवा देने मात्र से हमारे सारे पापों का छुटकारा हो जाएगा, या जो पापी हैं क्या हवन करवा के पाप करते रहेंगे? ये तमाम तरह की भ्रांतियां उनके मन में पैदा होने लगीं। और जीवन में सुकून कैसे आए? क्या हम हवन यज्ञ करवाएं तो सुकून आ जाएगा? अच्छे कर्म करें तब सुकून आएगा? तो ऐसी स्थिति में लोगों में गलत आचरण होना स्वाभाविक है और लोग भ्रम की स्थिति में रहने लगे। तब जाकर के इस समय दो धर्मों का उदय होता है, एक जैन धर्म, दूसरा हो बौद्ध धर्म। तो इस पाठ में बच्चों आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों के रूप में विशेष रूप से पढ़ेंगे। इन दोनों धर्मों ने लोगों को जागृत करने, उन्हें सही दिशा दिखाने का कार्य किया। इसलिए इस पाठ का नाम है धार्मिक आंदोलन। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बाद पुनः नगरों का विकास कब हुआ? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। यानी सिंधु सभ्यता के बाद हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। बीच में वैदिक सभ्यता आई जो कि ग्रामीण सभ्यता थी। बाद में ये पुनः द्वितीय नगरीकरण के नाम से भी जानते हैं इसको। वो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। इसे द्वितीय नगरीकरण के नाम से भी जानते हैं। पहला नगरीकरण सिंधु सभ्यता, दूसरा नगरीकरण छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस पार्ट में बच्चों हम केवल जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में दूसरा वीडियो बनाएंगे इसी पार्ट का। तो इसमें जैन धर्म, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर, या तीर्थंकर को महापुरुष भी कहा जाता है, कौन थे? तो ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। जी नहीं बच्चों, शुरुआत जैन धर्म की ऋषभदेव जी ने की थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार महावीर स्वामी जी ने किया। इसलिए लोग उन्हीं को इसका संस्थापक समझ लेते हैं। तो जी, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, जो कि प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में तीर्थंकर कहा जाता है, जो इस धर्म का महान पुरुष होता है उसको तीर्थंकर कहा जाता है। नेक्स्ट, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए, जो कि महावीर स्वामी जी के गुरु भी माने जाते हैं। और उसके बाद जैन धर्म में
24वें तीर्थंकर या इन्हीं को अंतिम तीर्थंकर भी कहा जाता है, कौन हुए? तो वो हमारे महावीर स्वामी हुए। कौन हुए? महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर। सबसे ज़्यादा जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया तो वो महावीर स्वामी जी ने किया। जैन धर्म भारत में ही नहीं, विश्व के अन्य देशों में प्रचारित हुआ, प्रसारित हुआ, उसका श्रेय महावीर स्वामी जी को जाता है। आप एक राजघराने से संबंध रखते थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान। एक राजघराने के राजपुत्र थे ये, और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व इनका जन्म माना जाता है। कई किताबों में विसंगतियां भी मिल सकती हैं, इससे अन्य तिथि भी मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर 540 ईसा पूर्व माना गया है। कहाँ हुआ था? वैशाली, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है वर्तमान में, और ये कुंडग्राम नामक वैशाली बिहार के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। किस राज परिवार के किस वंश से थे? तो ये इक्ष्वाकु वंश, जो कि एक क्षत्रिय वंश है। इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ थे, और श्री राम भी उसी वंश के थे, और उसी वंश के महावीर स्वामी ऐसा माना जाता है। एक क्षत्रिय परिवार से थे, इक्ष्वाकु वंश के थे। महावीर स्वामी जी के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। तो महावीर स्वामी जी के माता पिता का नाम क्या है? पिता सिद्धार्थ और इनकी माँ का नाम त्रिशला। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बचपन का नाम महावीर स्वामी के वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में। चलिए, महावीर स्वामी जी ने कितनी उम्र में घर छोड़ दिया था? ये घर छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया और तपस्या करने लगे। तो उस समय इनकी उम्र 30 वर्ष की थी जब इन्होंने घर छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए जंगल में निकल गए, क्योंकि बड़ी उथल पुथल थी। देखते हैं कि हम राजकुमार हैं, हमारे यहाँ इतनी सुविधाएं हैं, हम इतने सुखी रह रहे हैं, आम लोग पीड़ित हैं, तमाम तरह की बीमारियां हैं, तमाम तरह के कष्ट हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं लोग। तो इन सब का निवारण करने के लिए वो तपस्या करना चाहते थे, और लगातार उन्होंने 12 वर्ष तपस्या करी। कितने वर्ष तपस्या करी? 12 वर्ष। 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा और 12 वर्ष तक यहाँ वहाँ घूम घूम करके जंगलों में तपस्या करते रहे। विभिन्न विद्वानों से मिले, विभिन्न ऋषि मुनियों से मिले, तब जाकर के उनको कहीं ज्ञान प्राप्त हुआ। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद वर्धमान क्या कहलाए? तो जब इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, बच्चों आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां पढ़ी हैं आपने। कितनी ज्ञानेंद्रियां? 5। एक आंख, नाक, जीभ, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां आपने पढ़ी हैं। अगर हम इन ज्ञानेंद्रियों को वश में कर लेते हैं तो शायद ही सब चीज़ें बस में धीरे धीरे हमारा जो मन है बस में होना शुरू हो जाता है, नियंत्रण में होना शुरू हो जाता है। कान का काम होता है सुनना। अगर हम गलत ना सुने, सिर्फ अच्छा सुने, आँख सिर्फ अच्छा देखें, जीभ सिर्फ अच्छा खाएं, अच्छा का मतलब जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी हो,
त्वचा अच्छा स्पर्श करें, गलत का स्पर्श मत करें। नाक अच्छा अच्छी सुगंध जहाँ हो उसको सूंघें। कहने का मतलब हम सही इसका उपयोग करें, गलत चीज़ों का उपयोग ना करें। तो हम इंद्रियों पर अगर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सुकून और शांति आ जाएगी। ऐसा महावीर स्वामी का मानना था। और जब इन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया तो इनको महावीर कहा जाने लगा या जिन कहा जाने लगा। जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में। क्यों दिए प्राकृत भाषा में? क्योंकि इससे पहले जो संस्कृत भाषा प्रचलित थी वो बड़ी क्लिष्ट थी, सभी लोगों को समझ में नहीं आती थी। तो आम भाषा, प्राकृत भाषा एक ऐसी भाषा है जो हर बच्चे को, हर ग्रामीण को, हर को समझ में आ रही थी। पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, गरीब हो, कैसा भी हो, उसको प्राकृत भाषा समझ में आती थी। तो महावीर स्वामी जी उसको उसी भाषा में समझाया करते थे। जैन धर्म में जीवन मरण से छुटकारा पाने को क्या कहा जाता है? इसको कैवल्य कहा जाता है। जैन धर्म में एक शब्द आता है कैवल्य। कैवल्य का अर्थ होता है मोक्ष। उनका मानना था कि अगर आप मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं तो फिर जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। फिर आपका ना तो जन्म होगा और जब जन्म नहीं होगा तो मरण भी नहीं होगा, क्योंकि इस जीवन मरण के चक्कर में बड़ा कष्ट है। ऐसा महावीर स्वामी जी का मानना था और धर्म गुरुओं का भी ऐसा ही मानना है कि जीवन मरण में बड़ा कष्ट है और इससे सब कोई छुटकारा पाना चाहता है। तो छुटकारा पाने के हर धर्म में कुछ ना कुछ उपाय बताए गए हैं। उसी में से एक धर्म है जैन धर्म। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? ध्यान रखिएगा बच्चों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर से आया। त्रिरत्न यानी 3 रत्न किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। वो 3 रत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान को सम्यक ध्यान भी कहा जाता है और सम्यक चरित्र को सम्यक आचरण भी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब सम्यक दर्शन। दर्शन मतलब दृष्टि। हम जो भी देखें सही देखें, उचित देखें। हमारा देखने का दृष्टिकोण, नजरिया अच्छा होगा तो हम अच्छा देखेंगे। अगर हमारे देखने का नजरिया, दृष्टिकोण गलत होगा तो हम गलत देखेंगे। इसलिए उन्होंने कहा सम्यक। सम्यक का एक अगर आप अर्थ निकालें तो सम्यक का मतलब संतुलित दर्शन। संतुलित होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। सम्यक ज्ञान या सम्यक ध्यान। हम चीज़ों को, बातों को सही से समझें, संतुलित रूप से समझें, संतुलित रूप से उन पर ध्यान दे करके समझते हुए जाने तो समझ जाएंगे। सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण, हमारा आचरण, हमारे कर्म संतुलित होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, सम्यक होने चाहिए। ये 3 रत्न जैन धर्म से संबंधित हैं। ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या मुस्लिम धर्म से? तो जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न। आगे आएगा क्वेश्चन महाव्रत का। तो 3 रत्न 5 व्रत। 3 और 5 ये दोनों विषम संख्या है, ऐसे याद रखिएगा। 3 और 5 विषम है, तीनों दोनों संख्याएं। त्रिरत्न 3 5 3 5, 3 रत्न 5 व्रत। 3 रत्न 5 व्रत किस धर्म से हैं? जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में कितने महाव्रतों का पालन करना बताया गया है? यानी महावीर स्वामी जी ने 3 रत्न के साथ साथ 5 महाव्रत भी बताए जिसका आचरण सभी को करना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। नहीं कर रहे हैं सभी तो कम से कम कुछ आम जनता को कुछ आचरण तो करने ही चाहिए। जैसे सच बोलना, सभी सच बोल सकते हैं, कोई इसमें कठिन बात नहीं है। सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा, जीवों को न मारना। इस अहिंसा को और डिफाइन किया गया है कि जीवों की हत्या ना करना, ये जीवों को कष्ट ना पहुंचाना। तो अहिंसा
जैन धर्म का और सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा जैन धर्म में इस हद तक, जब महावीर स्वामी जी थे उस समय कि आज भी जैन धर्म के लोग खेती नहीं करते हैं, कृषि नहीं करते हैं, क्योंकि कृषि कार्य करने में बहुत से जीवों की हत्या हो जाती है, बहुत सी चींटियां मर जाती हैं, बहुत से दीमक मर जाते हैं, बहुत से कीड़े मकोड़े किसानी के कार्य में मर जाते हैं। इसलिए वो आज भी अहिंसा के मार्ग को अपनाने के लिए कृषि कार्य नहीं करते हैं। एक अगला महाव्रत है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। ये अलग से बच्चों पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन आ गया कि अस्तेय का क्या अर्थ है? चोरी न करना, सच बोलना, जीवों को मारना, अनुचित धन न जुटाना। तो अस्तेय का मतलब है चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में रखना। जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर हमारी ये पांचों इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा हमारे वश में हैं, तो हम अपने जीवन में संतुलित या बैलेंस ला सकते हैं। लास्ट है अपरिग्रह। अनुचित धन न जुटाना। अनुचित का मतलब गलत तरीके से धन न जुटाना। सही तरीके से मेहनत से, ईमानदारी से कमाया हुआ धन हमारे जीवन में सुकून लाता है, और अनुचित धन, बेईमानी से इकट्ठा किया हुआ धन हमें कष्ट पहुंचाता है। ऐसा महावीर स्वामी जी का मानना था। लेकिन बच्चों, आज इसका उल्टा हो रहा है। लोग गलत तरीके से धन जुटाते हैं, रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, दूसरों का हक खा जाते हैं और उसमें खुश रहते हैं, खुश रहने का प्रयास करते हैं, जो भी हो। लेकिन सच्चा सुकून ईमानदारी में है, मेहनत से कमाए हुए धन में है। तो अनुचित धन कभी नहीं जुटाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अस्तेय, चोरी न करना चाहिए, और जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, और सच बोलना चाहिए। ये 5 महाव्रत हैं जैन धर्म के। तो 3 रत्न, 5 महाव्रत किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी जी का निर्माण और कब और कहाँ प्राप्त हुआ? तो 468 ईसा पूर्व राजगीर के समीप पावापुरी में आपको महानिर्माण प्राप्त हुआ। कहाँ? पावापुरी, 468 बीसी। इस समय इनकी मृत्यु हुई थी, निर्माण हुआ था, और ये जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो गए थे, मोक्ष को प्राप्त हो गए थे, ऐसा कह सकते हैं। बाद में जैन धर्म के अनुयायी कितने भागों में बढ़ गए? तो बच्चों, जैन धर्म के अनुयायी बाद में 2 भागों में बढ़ गए। लगभग 200 वर्षों बाद, जैन महावीर स्वामी जी के निर्माण के 200 वर्षों बाद, इनकी मृत्यु के 200 वर्षों बाद, उनके फॉलोवर्स थे, उनके जो शिष्य थे, मानने वाले थे धर्म को, 2 भागों में बढ़ गए धीरे धीरे। सबके अपने अपने विचार थे, सबको अपना अपना विचार का अनुसरण करना का हक है, स्वतंत्रता है, इसलिए 2 भागों में बढ़ गए वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। श्वेतांबर का अर्थ होता है सफेद वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर का अर्थ होता है निर्वस्त्र रहने वाले, यानी बिना कपड़ों के रहने वाले। तो 2 कैटेगरी हो गई जैन धर्म की, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर कोई कपड़े ही नहीं पहनते हैं। तो जैन धर्म से संबंधित हैं दोनों टर्म, श्वेतांबर और दिगंबर। याद रखिएगा कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? तो जैन धर्म से संबंधित हैं। चलिए बच्चों, हमने आपके पाठ 5 में जो जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन बन सकते थे बनाए, और समझाने का भी प्रयास किया। एक बार आप पाठ को पढ़िए, वीडियो को देखिए, फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपके समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।